सी पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी, हिना रब्बानी खर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और PTI रहनुमा रऊफ हसन की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। मनसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ ने कहा, तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानियों की सी पैक की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन हैं। तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होगी। बिजली की लोड शेडिंग पर अवामी रद्द अमल कहीं काबू से बाहर ना हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर खबरदार कर दिया। कहा, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, अवाम का रद्द अमल है। सूबे में लाइन लॉसेस ख़त्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही, संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। ईद के मौके पर भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की गई। सूबे में 12 घंटों से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल, 2 पर इब्तिदाई जिरह की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत की जेल हुक्काम को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। मजीद समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी। बानी PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में सज़ा मुअत्तली का फैसला 27 जून से पहले करना है। खावर मानिका के वकील 25 जून को लाज़मन दलाइल मुकम्मल कर लें। इस्लामाबाद की अदालत ने खावर मानिका के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी की मुलाकात। बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने और पंजाब से गोश्त की दरामद 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का भी जायज़ा। ईरानी सफ़ीर की दोनों रहनुमाओं को दौरे ईरान की दावत। बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि बजट अवामी ज़रूरियात से हम आहंग होगा। तालीम और सेहत तरजीह हैं। अवामी वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हों। पंजाब में बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो ने पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। अली हैदर गिलानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी को पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह करेंगे। हद के इज़्ज़त बिल की मंजूरी और बजट तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सालगिरह की मुबारकबाद। कहा, वालिदा के साथ मजीद 100 साल भी गुजारते तो वो काफ़ी न होते। पाकिस्तान और हम सब बेनज़ीर भुट्टो को याद कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की सिंध असम्बली आमद। सालगिरह की तकरीब में शिरकत के काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आसिफा भुट्टो को देखकर बेनज़ीर भुट्टो की याद आ गई। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि वाक़े की FIR कानूनी मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक और 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को टेलीफोन सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। लाड़काना और ठट्टा में कुछ देर की बारिश के बाद मरकजी शाहराहें ज़ेर-ए-आब। रहीम यार खान, कमालिया, हाफिजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुरबत, सिब्बी, गवादर 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। जीवनी में दर्जा हरारत 45, दादू, लाड़काना, ठट्टा 44, सक्खर, नवाबशाह 42, फैसलाबाद, सरगोधा, नौकुंडी 41, अटक, मिट्टी, डेरा इस्माइल खान, मुजफ्फराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में गर्मी की शिद्दत 42,
44, कराची 41 और इस्लामाबाद 39 डिग्री महसूस की गई। कराची में अगले 3 रोज़ के दौरान गर्मी बढ़ने और आज शाम या रात कहीं कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। पहले कारोबारी सेशन में 100 इंडेक्स 80,000 से ऊपर चला गया। सेशन के अख्तिताम पर 105 पॉइंट्स कम होकर 78,695 पॉइंट्स पर रहा। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक बजट की मंजूरी के लिए हुकूमती कोशिश पर इत्तेहादी जमातों के मुस्बत रद्द-ए-अमल और उसके नतीजे में नए IMF प्रोग्राम के लिए राह हमवार होने की उम्मीदों ने सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा किया है। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी। बैंक एलामी के मुताबिक मंजूर करदा रकम में से 40 करोड़ डॉलर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे, जबकि 13 करोड़ 50 लाख डॉलर सिंध और इसमें ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में बेहतरी के लिए खर्च होंगे। बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 20% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। सूबे में 3000 से ज़ायद मुलाजमतें दी जाएंगी। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 120 अरब रुपए, सेहत के लिए 100 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। नून लीग और PPP ऑपोजिशन में थे तो पेट्रोलियम लेवी को भत्ता करार देते थे, अब लेवी मजीद बढ़ा रहे हैं। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा खौफनाक है। हुकूमती इत्तेहादी रुकन फारूक सत्तार की तनकीद। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान MKM रुकन ने कहा कि तनख्वाहदार पर टैक्स दुगने करके मरे हुए को और मार रहे हैं। जागीरदारों, जमींदारों, वडेरों और उमरा को इस्तिस्ना है। अब होश के नाखुन न लिए तो ये रिवायती बजट मुल्क के सलामती के लिए खतरा होगा। सियासी कायदीन के फरमुदात और अक़वाल असम्बली हॉल की स्क्रीनों पर दिखाए जाएं ताकि इन अक़वाल, आईनी मामलात पर ख़यालात, वादे अवाम जान सकें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तजवीज़। कहा, नौजवान नस्ल को हमारे माजी से मुतारिफ़ कराया जाए। अगर हमें माजी की किसी सियासी या नज़रियाती वाबस्तगी पर पछतावा है तो उसकी माज़रत भी की जा सके। दीगर सियासी जमातों से तायीद की अपील। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक़ केस में अदालत ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके मुत्तल्लिक़ा महकमे को आगाह करे। अदालत की मोटरवे पुलिस को आग लगाने के वाक़यात पर कार्रवाई की हिदायत। कहा, IG मोटरवे अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएं वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होंगे वहाँ पुलिस अफसरान जवाबदेह होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ बता दिया। कहा, सेफ सिटी के लिए इस माह के आखिर तक CCTV कैमरों की शिपमेंट आ जाएगी। अब सेफ सिटी पर काम होता नजर आना चाहिए। वज़ीर आला की कच्चे के इलाकों में कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। IG को कहा कि कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। गैस कभी आंदी है कभी नहीं आंदी, जो लोड होंगी है वो तो आंदी नहीं, बिल लम्बे लम्बे भेज देने ने। सुबह सुबह नाश्ता करना होता है, बच्चों ने जाना होता है, हमने जाना होता है, वो बहुत काम आती है। हांडी पकाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर महीने बंद मीटर का बिल जमा करवा रहे हैं। गैस ना आ रही है ना ही और कोई प्रेशर है। वो गैस अगर आंदी भी है तो इन्नी आंदी है कि साडा काम ही नहीं चलता, ना दूध गर्म होता है ना पानी गर्म होता है। फिर साड़ी मजबूरी है असं सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर के कई इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम होने की शिकायत। शहरियों का कहना है कि कई रोज से जारी सिलसिला तवील होता जा रहा है। खाने पकाने में मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि शहर में गैस लोड शेडिंग नहीं हो रही। गैस की अदम फराहमी तकनीकी वजूहात की वजह से हो सकती है।
हरनाई के इलाके शाबान से अगवा किए गए 10 अफराद को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। लेवीज हुकाम के मुताबिक मकवियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। शाबान में पिकनिक पर आए 10 अफराद को मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल आज भी जारी। रहीम यार खान, बहावलपुर, फैसलाबाद और सरगोधा के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। इलाज के लिए आए मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है कि साहिवाल में डॉक्टरों और खानेवाल में गिरफ्तार नर्स को रिहा किया जाए। सखर बैराज का गेट नंबर 47 मरम्मती काम के दौरान गिर गया। बैराज पर इमरजेंसी नाफिज आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गेट नंबर 47 और 43 के पिलर्स को भी नुकसान पहुंचा। पानी गेट के ऊपर से गुजरकर डाउन स्ट्रीम में जाने लगा। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शूरो का मुतासरा बैराज का दौरा, दरवाज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। जाम खान शूरो ने कहा कि गेट की मरम्मत के बायस लेफ्ट और राइट बैंक कैनाल को पानी की फराहमी बंद रहेगी। आज रवां साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। कराची में आज दिन 13 घंटे 41 मिनट, रात 10 घंटे 19 मिनट की होगी। इस्लामाबाद में दिन 14 घंटे 32 मिनट, रात 9 घंटे 28 मिनट की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर को साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील होती है। दुनिया के 4 बरे-ए-आज़मों के बेशतर शहर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हालिया दिनों में रिकॉर्ड दर्जा हरारत की वजह से एशिया और यूरोप में सैकड़ों अमवात रिपोर्ट हुई। सऊदी अरब में हज की अदाई के दौरान जांबाग हाजियों की तादाद 1000 से बढ़ गई। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में तकरीबन 200 अफराद की जानें गईं। दिल्ली में मुसलसल 38 दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर एक हीट वेव जो पहले 10 साल में एक बार आती थी, अब 10 साल में 2.8 बार आएगी और ये 1.2 सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म होगी। मुल्तान के करीब कबीरवाला में मुबैना गैरत के नाम पर मां और 3 बेटियों का कत्ल, फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक कानोवाला में पेश आए वाक़े की तहकीकात जारी। लोधरा में सरकारी ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, सहाफ़ी जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर अदालत ने हुक्म इम्तना भी जारी किया था। 50 से ज़ायद मुसल्लह अफराद के दरमियान ज़मीन की तामीर पर शुरू होने वाला झगड़ा, फौरी कार्रवाई न होने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा है कि साबिक़ सदर लंडी कोतल प्रेस क्लब खलील जिब्रान के कत्ल का जानकर धचका लगा। खलील जिब्रान को उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। खलील जिब्रान ने कमीशन के साथ बड़ा काम किया। उनको अपने काम की वजह से कत्ल की धमकियाँ मिली थीं। खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात की जाएँ, उनके कत्ल में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए, प्रेस को ज़िंदगी के ख़तरात से आज़ाद होकर काम करने के मौक़े दिए जाएँ। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। बोले, पाक अमरीका अस्करी राबितों की हिमायत करते हैं। सवात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि वाक़े की FIR कानूनी मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी। तोड़ फोड़ की। मुश्तिल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक और 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को टेलीफोन। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लाइसेंस लेना पड़ेगा। अबू धाबी ने नया कानून मुतारिफ करा दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस की फ़ीस 1250 दिरहम और सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज के लिए लाइसेंस फ़ीस 5000 दिरहम होगी। 1 जुलाई से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कानून की खिलाफ वर्जी पर 10,000 जुर्माना किया जाएगा।
और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी के बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से बाहर होने का खदशा। नई सिलेक्शन कमेटी भी मुख्तसर होगी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल देगी। खिलाड़ियों के मुआवजे कम नहीं होंगे। PCB सराय का कहना है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शान मसूद बतौर कप्तान जबकि बाबर बतौर बैटर खेलेंगे। रिजवान का टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल।